हे डियर, दिस इज आसिफ हियर। हाउ आर यू गाइज। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा कि हम लोग का आज का टॉपिक है ट्रांसजेंडर के बारे में, होमोसेक्सुअलिटी और हेट्रोसेक्सुअलिटी के बारे में। हमारा टॉपिक ही था समलैंगिकता क्या है, विषम लैंगिकता क्या है। जैसे कि आप लोग पढ़ेंगे नो मोर अबाउट सेक्स। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इस दुनिया में मेल और फीमेल होता है, लेकिन मेल और फीमेल के अलावा भी कुछ जेंडर पाए जाते हैं। जैसे कि आजकल आप लोग देखते होंगे फॉर्म जब कोई जॉब का फिलअप करते होंगे तो वहाँ पे एक ट्रांसजेंडर का भी ऑप्शन दे रहा है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, या फिर अदर्स करके ऑप्शन देता है। तो आखिर क्यों दे रही है सरकार। और हम लोग ये टॉपिक ऐसा है कि बहुत सारे लोग इस पर बात ही करना नहीं चाहते हैं, और बात करते भी है तो उनको छोटा महसूस होता है, उनको अपने आप पे शर्म आता है, या फिर वो ऐसे लोगों को वो नीचा दृष्टि से देखते हैं, या फिर उसको क्या बोला जाता है, समाज में एक निम्न स्तर से देखा जाता है। लेकिन ऐसा हम लोग को नहीं करना चाहिए। आज हम लोग बात करते हैं जेंडर के बारे में। जेंडर में कई प्रकार के होते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे रेलवे ट्रेन वगैरह में जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि एक ऐसा मनुष्य को देखते होंगे जो दिखने में मतलब मेल जैसा लगता है और लेकिन बिहेवियर फीमेल जैसा करता है, यानी उसको हम लोग किन्नर बोलते हैं, या फिर आप लोग छक्का बोलते हैं अपने रीजनल लैंग्वेज में, ट्रांसजेंडर उसको बोला जाता है। तो आखिर ये सब क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ऐसे तो जेंडर में हम लोग क्या बात करते हैं, मेल और फीमेल के बारे में। बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पे मुझसे बोला कि सर आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, इसलिए मैं सोचा कि नहीं, बनाना ज़रूरी है। लोग भले बात ना करता हो लेकिन लोग को नॉलेज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे तो सेक्स में हम लोग एक मानते हैं दुनिया में ज़्यादातर होता है मेल और फीमेल। क्या होते हैं, मेल और फीमेल होते हैं। तो मेल और फीमेल होते हैं तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि एक मेल होता है एक फीमेल होता है। लेकिन जेंडर में एक होता है होमोसेक्सुअल, एक होता है हेट्रोसेक्सुअल। तो होमोसेक्सुअल को हम लोग समलैंगिक बोलते हैं। यहाँ पे सम मतलब क्या होता है, एक ही संख्या। जैसे आप लोग पढ़ रहे होंगे मैथ में सम संख्या, विषम संख्या, इवन नंबर, ऑड नंबर। तो सम मतलब क्या, 2 4 6 8, यानी एक ही ग्रुप के संख्या को सम संख्या बोलते हैं। अब विषम संख्या अलग अलग ग्रुप के संख्या को विषम संख्या बोलते हैं। नहीं, जो एक ही से कट जाए उसको सम संख्या, और जो अलग एक ही से ना कटे उसे विषम संख्या बोलते हैं। तो विषम मतलब होता है जो अलग अलग हो, और सम मतलब होता है एक ही। तो होमोसेक्सुअल क्या होता है और हेट्रोसेक्सुअल क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे अभी डिटेल में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हेट्रोसेक्सुअल के। हेट्रोसेक्सुअल क्या होता है, उसके बाद हम लोग का मेन टॉपिक है हम लोग का ये होमोसेक्सुअल। हेट्रोसेक्सुअल के बारे में तो सब लोग जानते हैं। हेट्रोसेक्सुअल मतलब होता है विषम लैंगिक। यहाँ पे दोनों लिंग अलग अलग होगा, यानी यहाँ पे मेल और फीमेल की बात होता है। देखिए, मेल और फीमेल, यहाँ पे मेल का साइन कुछ ऐसा होता है और फीमेल का साइन कुछ ऐसा होता है। बायोलॉजी के टर्म में मेल का साइन ऐसा होता है और फीमेल का साइन ऐसा होता है, यानी जेनेटिकल टर्म्स में। तो हेट्रोसेक्सुअल हम सभी लोग हैं, हम सभी लोग को जो है अट्रैक्शन होता है। जैसे नेचुरल है, नेचुरल क्या है, नेचुरल ये है कि मेल को अट्रैक्शन होगा फीमेल से, या फीमेल को अट्रैक्शन होगा मेल से। ये नेचुरल है कि इसको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप पुरुष है तो आपको स्त्री से अट्रैक्शन होगा ही होगा, अगर आप स्त्री है तो आपको पुरुष से अट्रैक्शन होगा ही होगा, ये नेचुरल है। तो अगर आपको ऐसा होता है तो आप हेट्रोसेक्सुअल में है, क्योंकि मेल को अगर फीमेल से अट्रैक्शन हो रहा है और फीमेल को मेल से अट्रैक्शन हो रहा है तो इसको हम लोग हेट्रोसेक्सुअल बोलते हैं। ये नॉर्मल है, दुनिया में ज़्यादातर लोग यही पाए जाते हैं, यानी मैक्सिमम 99% पीपल हेट्रोसेक्सुअल ही होते हैं। 1% पीपल जो होते हैं कुछ होमोसेक्सुअल होते हैं। तो होमोसेक्सुअल के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो हम सभी लोग क्या है, हेट्रोसेक्सुअल है। हम सभी लोगों को लड़कियों से अट्रैक्शन होता है और सभी लड़कियों को लड़कों से अट्रैक्शन होता है। तो वी आर हेट्रोसेक्सुअल, यानी विषम लैंगिक है। इसके बारे में हम लोग को जानने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद हम लोग हैं तो हम लोग इसके बारे में जानते हैं। लेकिन मेन टॉपिक है हम लोग का होमोसेक्सुअल। होमोसेक्सुअल क्या होता है, तो होमोसेक्सुअल में कितना कैटेगरी होता है। एक होता है लेस्बियन होता है, एक गे होता है, एक बाइसेक्सुअल होता है, एक ट्रांसजेंडर होता है, एक इंटरसेक्स होता है, एक क्वीर और टॉम्बॉय क्या होता है, इसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो होमोसेक्सुअल का कैटेगरी, होमोसेक्सुअल मतलब समलैंगिक, यानी एक ही, यानी लड़का को लड़का से ही अट्रैक्शन हो रहा है, लड़की को लड़की से ही अट्रैक्शन हो रहा है, इसको हम लोग होमोसेक्सुअल में बोलेंगे। लेकिन हेट्रोसेक्सुअल में लड़का को लड़की से अट्रैक्शन होगा, लड़की को लड़का से अट्रैक्शन होगा। ऐसा नहीं होगा हेट्रोसेक्सुअल में कि लड़का को लड़का से अट्रैक्शन हो रहा है, ये फिर होमोसेक्सुअल में आ जाएगा। होमो मतलब एक, हेट्रो मतलब अलग, हेट्रो मतलब अलग, यानी उसको अलग अपने से हट के अलग चीज़ों से अट्रैक्शन हो रहा है। नहीं, हेट्रोसेक्सुअल यानी हम लड़का है तो जाहिर सी बात है नेचुरल है कि हमको लड़कियों की ओर अट्रैक्शन होगा। अगर मान लीजिए आप लड़की है तो जाहिर सी बात है आपको लड़का से अट्रैक्शन होगा। लेकिन होमोसेक्सुअल में क्या होता है, होमोसेक्सुअल में लड़का है तो उसको लड़का से ही अट्रैक्शन होगा, वो लड़का से ही सेक्स
की इच्छा रखता है, वो लड़का से ही सब कुछ करने का इच्छा रखता है। लड़की है तो लड़की से ही सब कुछ करने का इच्छा रखती है, यानी उसको हम लोग होमोसेक्सुअल बोलते हैं। तो ट्रांसजेंडर भी उसी में आता है। तो हम लोग लेस्बियन क्या होता है, लेस्बियन में फीमेल फीमेल होता है, मेल को गे में मेल और मेल का अट्रैक्शन होता है, बाइसेक्सुअल में मेल को फीमेल से भी अट्रैक्शन हो सकता है, मेल से भी अट्रैक्शन हो सकता है, फीमेल को मेल से भी अट्रैक्शन हो सकता है, फीमेल से भी अट्रैक्शन होता है। ट्रांसजेंडर को हम लोग किन्नर, हिजड़ा या चक्का बोलते हैं। इंटरसेक्स में एक ही व्यक्ति के पास पेनिस भी होता है और वेजाइना भी होता है, यानी योनि भी होता है। चलिए हम लोग इसको डिटेल में लाइन बाई लाइन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसका, लेस्बियन का। किसका बात करेंगे छोटू, हम लोग बात करेंगे पहले लेस्बियन का। लेस्बियन क्या होता है, यहाँ पे देखिए फिगर में हम लोग दिखाते हैं। अब देखिए छोटू, लेस्बियन यानी आपको बताया था कि ये जो टर्म है बायोलॉजिकली किसका टर्म है, लड़कियों का टर्म है। किसका टर्म है, लड़कियों का। लेस्बियन किसको बोलते हैं, लेस्बियन इसको बोलते हैं जब कोई फीमेल है और उस फीमेल को अट्रैक्शन केवल फीमेल से ही हो, उसको मेल में कोई इंटरेस्ट ना हो, यानी कोई लड़की को लड़का में इंटरेस्ट ना हो बल्कि उसको लड़की से ही इंटरेस्ट हो। यानी यहाँ पे देखिए इस फिगर में ये लड़की के साथ ही मतलब अट्रैक्शन करने का कोशिश कर रही है, यानी इसी के साथ संबंध बनाने का कोशिश कर रही है, यानी उसको कोई लड़का में इंटरेस्ट नहीं होगा। लेस्बियन किसको बोलते हैं, वैसा लड़की जिसको कोई लड़का में सेक्सुअल इंटरेस्ट नहीं है, उसको केवल लड़कियों में इंटरेस्ट है कि उसके साथ रहे, उसके साथ दोस्ती करे, उसके साथ सोए या उसके साथ सब कुछ करे, उसको हम लोग लेस्बियन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, लेस्बियन। यानी अगर किसी फीमेल को केवल फीमेल से अट्रैक्शन होता है, फीमेल में इंटरेस्टेड होती है, उसको मेल से कोई अट्रैक्शन नहीं होता, वो मेल से दूर भागती है, वो मेल से डरती है, वो मेल के पास जाना नहीं चाहती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेस्बियन बोलते हैं। सर आप हमसे सर क्या आप बता सकते हैं लेस्बियन जो होता है उसका जो क्या होता है, उसको प्राइवेट पार्ट होता है वो कैसा होता है। तो देखिए इसका जो लेस्बियन का प्राइवेट पार्ट होता है बिल्कुल नॉर्मल होता है। कैसा नॉर्मल होता है, जैसे और लड़की का नॉर्मल होता है वैसे ही इसका भी क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो हमारे कहने का मतलब सर आप पूछ सकते हैं कि सर क्या ये बच्चा पैदा कर सकती है कि नहीं। हाँ बिल्कुल कर सकती है। कैसे करेगी, तो इसका जो बॉडी ऑर्गन होगा वो बिल्कुल लड़की जैसा रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन इसको इंटरेस्ट केवल लड़कियों में आएगा। लेकिन अगर कोई लड़का इसके साथ सेक्स करे तो ये बच्चा पैदा करने के लिए एलिजिबल है, लेकिन इसको लड़का में इंटरेस्ट नहीं रहता। अगर कोई लड़का इसके साथ सेक्स करता है तो लड़का इंटरेस्टेड होगा, लेकिन ये लड़की इंटरेस्टेड उस लड़का में बिल्कुल नहीं होगी। और इसका बॉडी पार्ट बिल्कुल सब कुछ एक लड़की जैसा ही होता है, कोई चेंजेज नहीं होता है, हर चीज़ लड़की जैसा होता है, हर हार्मोनल चेंज लड़की जैसा होता है। बस इसका मेंटल जो होता है, मेंटल थोड़ा सा क्या होता है, वो लड़कों में इंटरेस्टेड नहीं होती है, जिसके कारण ये हम लोग इसको बीमारी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल है, ईश्वर की बनाया हुआ ये सब चीज़ है। ये बहुत पुराना से हो रहा है, ये नया चीज़ नहीं है, ये बहुत पहले भी होता, तभी हम आपको लास्ट में बताएंगे। तो लेस्बियन होता है लड़की से ही इंटरेस्ट होती है, उसको लेस्बियन बोलते हैं। लड़की जो होती है लेस्बियन लड़की, उसका बॉडी पार्ट में कोई चेंजेज नहीं रहता है। जो एक नॉर्मल लड़की में सब कुछ होता है उसमें भी सब कुछ होता है, उसका भी हर कुछ हार्मोनल चेंज एक नॉर्मल लड़की जैसा होता है, बस वो लड़कों में इंटरेस्टेड नहीं होती है। लेकिन अगर वो किसी लड़का के साथ सेक्स करे तो बच्चा पैदा कर सकती है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, नेक्स्ट है गे। गे किसको बोलते हैं, मेल। गे जो होगा, जैसे गे जो है बिल्कुल लेस्बियन का क्या है, अपोजिट है। गे जो है बिल्कुल क्या है, लेस्बियन का अपोजिट है। गे के बारे में आप लोग जानते होंगे। गे जो होता है मेल होता है, मेल को मेल से ही अट्रैक्शन होने लगे, यानी क्या हो, मेल को मेल से ही अट्रैक्शन होने लगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गे बोलते हैं। यानी मेल को मेल से ही, यानी वो जो है लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं रखेगा वो देखिए यहाँ पे जैसे फिगर देखिए, अब इतना देखिए लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं। एक मिनट दोस्तों, जो गे जो होता है, गे जो होता है मेल में ही क्या होता है, इंटरेस्टेड होता है। यानी वो मेल को मेल से ही अट्रैक्शन जब होगा, जब कोई लड़का है, कोई लड़का को कोई लड़का से ही अट्रैक्शन होने लगे, कोई लड़का में ही केवल इंटरेस्ट आने लगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गे बोलते हैं। देखिए यहाँ पे एक लड़का को ऐसे किस करता है, नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये दोनों गे है, यानी इसको एक दूसरे में इंटरेस्ट है, यानी लड़का को लड़का में ही इंटरेस्ट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गे। इसको लड़कियों में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं होता है, लड़कियों से दूर भागता है।
आ रहा है बात समझ में? तो आप क्वेश्चन पूछिए सर क्या इसका बॉडी पार्ट लड़का से अलग होता है? नहीं, इसका बॉडी पार्ट, इसका बायोलॉजिकल एनाटॉमी जो होता है बिल्कुल सेम होता है। जैसे एक नॉर्मल लड़का में होता है सब कुछ, वैसे ही इसके बॉडी में भी सब कुछ होता है। इसके पास भी पेनिस होता है, इसके पास भी मतलब हार्मोनल चेंज होता है, ये भी सब कुछ कर सकता है। लेकिन इसका इंटरेस्ट लड़कियों में नहीं होता है, बल्कि किस में होता है? लड़कों में होता है। ये लड़कों के साथ संबंध बनाना चाहता है, ये लड़कों के साथ रहना चाहता है। तो आप क्वेश्चन पूछिए सर क्या ये बच्चा पैदा कर सकता है? हाँ बिल्कुल बच्चा पैदा कर सकता है, लेकिन बच्चा पैदा करने के लिए इसको लड़की का ज़रूरत पड़ेगी। जब ये किसी लड़की के साथ सेक्स करेगा तो बिल्कुल बच्चा पैदा कर सकता है, लेकिन जब ये किसी लड़की के साथ सेक्स करेगा तो इसको लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन लड़की को इसमें इंटरेस्ट होगा तो वो बच्चा पैदा कर सकता है। ऐसा नहीं है कि गे जो है बच्चा पैदा नहीं कर सकता, वो बच्चा पैदा कर सकता है, लेकिन इसको लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं होता है। ज़बरदस्ती अगर वो कोई लड़की इसके साथ सेक्स करने का कोशिश करे तो लड़की इंटरेस्टेड हो जाएगी, लेकिन ये लड़का उसमें इंटरेस्टेड नहीं होगा। आ रहा है बात समझ में? तो ये आपको समझ में आ गई होगी। इसका लड़का का साइन ऐसा होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बाईसेक्सुअल। बाईसेक्सुअल किसको बोलते हैं? बाईसेक्सुअल बोलते हैं वैसा लड़का जिसको लड़की में भी इंटरेस्ट हो और लड़का में भी इंटरेस्ट हो, और फिर वैसा लड़की जिसको लड़कियों में भी इंटरेस्ट हो और लड़का में भी इंटरेस्ट हो। नहीं, बाई मतलब दो, और सेक्सुअल मतलब दोनों तरफ से सेक्सुअल। यहाँ पे देखिए एक लड़का है, इस लड़का को लड़का से भी इंटरेस्ट है और इस लड़का को लड़की में भी इंटरेस्ट है। यानी एक वैसा लड़का जो लड़कियों से भी इंटरेस्ट, लड़कियों में भी इंटरेस्ट रहता है। नहीं, जब उसके सामने लड़की आई तो भी चालू हो गया, और जब उसके सामने लड़का आया तो भी चालू हो गया। यानी वो उस लड़का को हम लोग क्या बोलते हैं? बाईसेक्सुअल बोलते हैं। और फीमेल, वैसा फीमेल, देखिए फीमेल है, इस फीमेल को लड़कियों में भी इंटरेस्ट है और लड़का में, यानी वैसी लड़की जो लड़का देखकर भी अट्रैक्ट हो रही है और लड़की को देखकर भी अट्रैक्ट हो रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाईसेक्सुअल बोलते हैं। तो आपको समझ में आ रहा हो कि बाईसेक्सुअल जो होता है वो लड़कियों से भी, देखिए अमूमन आप आमतौर पे देखिएगा कि लड़का लड़का में इंटरेस्टेड नहीं होता है, लड़की लड़की में भी इंटरेस्टेड नहीं होती है। नेचुरल क्या होता है कि लड़का लड़की में भी इंटरेस्टेड होता है और लड़की लड़का में इंटरेस्ट होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है? एक मिनट लेकर आओ। हाँ दोस्तों, तो बात कर रहे थे कि वैसा लड़का जो लड़कियों में भी इंटरेस्टेड हो और लड़कों में भी इंटरेस्टेड हो उसको बाईसेक्सुअल बोलते हैं। वैसा लड़की जो लड़कों में भी इंटरेस्टेड हो और लड़कियों में भी इंटरेस्टेड हो उसको बाईसेक्सुअल बोलते हैं। तो सर क्या ये बच्चा पैदा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इसका बायोलॉजिकल एनाटॉमी जो होता है बिल्कुल नॉर्मल होता है, ये सब कुछ कर सकता है, बशर्ते कि ये दोनों में इंटरेस्टेड होता है। तो सर क्या आप बता सकते हैं कि कोई लेस्बियन है तो हमको बता सकता है कि हम लेस्बियन हैं? नहीं, सॉरी, हमारा कहने का मतलब क्या सर, कोई लेस्बियन है तो हमको पता चल सकता है कि वो लेस्बियन है कि नहीं? नहीं, हम लोग उसको पता नहीं कर सकते हैं जब तक वो ना बताए। देखिए कोई अगर लड़की लेस्बियन है तो आप उसको देख कर नहीं बता सकते हैं कि वो लेस्बियन है कि नहीं। कब तक नहीं बता सकते? जब तक वो आपको खुद से ना बता दे कि हम लेस्बियन हैं, हमको लड़कियों में इंटरेस्ट है, तब तक आप नहीं बता सकते हैं। चाहे डॉक्टर भी उसको नहीं बता सकता है कि ये लड़की लेस्बियन है, क्योंकि उसका दिमागी तौर पे ये होता है, ये शारीरिक तौर पे नहीं होता है। शारीरिक तौर पे अगर हमारे शरीर में कोई चेंजिंग होगा तब ना हमको कोई आदमी बताएगा कि हम बीमार है कि नहीं बीमार है। लेकिन अगर मानसिकता कोई प्रॉब्लम होगा और हम डॉक्टर को ना बताएं तो डॉक्टर भी हम लोग को क्या कर सकता है? नहीं बता सकता है। तो अगर कोई लड़की लेस्बियन है तो आप उसको देख कर नहीं बता सकते कि वो लेस्बियन है कि नहीं, वो जब तक आपको खुद से नहीं बताएगी। वैसे ही जब कोई लड़का गे है तो उसको आप देख कर नहीं बता सकते हैं कि वो गे है, तब तक जब तक वो आपको खुद से ना बताए, ना ही डॉक्टर बता सकता। वैसे ही जब कोई लड़का बाईसेक्सुअल हो, चाहे जब कोई लड़की बाईसेक्सुअल हो, तो उसको आप देख कर नहीं बता सकते हैं कि वो बाईसेक्सुअल है कि नहीं, जब तक वो आपको खुद से ना बताए कि देखना हमको लड़कियों में इंटरेस्टेड है और लड़कों में भी इंटरेस्ट है। कोई लड़की जब तक आपको ये नहीं बताएगी कि देखो ना हमको लड़कों से भी अट्रैक्शन होता है और लड़कियों से भी अट्रैक्शन होता है, तब तक आप नहीं बता सकते कि वो बाईसेक्सुअल है कि नहीं है। अब आगे हम लोग बात करते हैं ट्रांसजेंडर के बारे में। अब देखिए छोटू, ट्रांसजेंडर को आप लोग देखे होंगे, हम मानते हैं कि आप लोग ये लोग को देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे हमको नहीं पता है, लेकिन आप लोग ट्रांसजेंडर को ज़रूर देखे होंगे। ट्रांसजेंडर अधिकतर आप लोग को रेलवे स्टेशन पे, ट्रेन में या फिर बड़े बड़े शहरों में रोड वगैरह पे मिल जाती है। तो देखिए छोटू, इनकी बनावट ही कुछ ऐसी है, ये भगवान के द्वारा, ये अल्लाह के द्वारा, ये ईश्वर के द्वारा क्रिएशन ही कुछ ऐसा किया गया है। समझ में आ रहा है ना? तो बहुत सारे लोग इनके मजाक उड़ा देते हैं, लेकिन वी डोंट हैव टू मेक अ फन ऑफ हिम और हर, बिकॉज दे आर ऑल्सो क्रिएशन ऑफ गॉड। ये गॉड का क्रिएशन, आपको इनसे दूर नहीं भागना चाहिए। देखिए क्या होता है कि ये भीख क्यों मांगते हैं? भीख इसलिए मांगते हैं कि ये ट्रांसजेंडर है तो लोग इनको जॉब देना नहीं चाहते हैं। तो जब इनको कोई जॉब नहीं देगा और इनको कोई काम पे नहीं रखेगा, तो इनका भी तो पेट है, इनका भी तो ज़िंदगी है, खाएगा कहाँ से? तो ये खाने के लिए भीख मांगते हैं, बेगिंग करते हैं।
तो आप लोग क्या करते हैं, ट्रेन में जाते हैं तो इनके साथ मजाक उड़ाते हैं। लेकिन बहुत सारे को हम देखे हैं कि इनके साथ मजाक उड़ाते हैं, इनके साथ मतलब गलत तरीके से बिहेव करते हैं। तो हालांकि ऐसा नहीं बिहेव करना चाहिए। ऐसा बिहेव कीजिएगा तो इफ़ यू आर embracing, if you are making fun of this that, it means that you are making fun of nature। देखिए आप इन लोगों को ट्रांसजेंडर का मजाक उड़ा रहे हैं, यानी आप नेचर का मजाक उड़ा रहे हैं। आपको पता है ना, नेचर मीन्स गॉड। आप गॉड का मजाक उड़ाइएगा तो गॉड एक दिन आपका मजाक उड़ा देगा। तो दोस्तों हम आप लोग से एक ही मैसेज देना चाहेंगे कि कभी भी ट्रांसजेंडर को देखें तो इनका मजाक ना उड़ाए, क्योंकि ही एंड सी ऑल्सो पार्ट्स ऑफ दिस वर्ल्ड। ये दुनिया के अंग है, ये भी एक मेल फीमेल जैसा अंग है। इनको आप रिस्पेक्ट कीजिए। अगर ये आपसे पैसा मांगे तो आप इनको दे दीजिए। आप 10 रुपया 20 रुपये देने में आपका क्या हर्ज होता है? अरे इनको तो आप जॉब दे नहीं सकते, जॉब भी नहीं दे सकते हैं। तो जॉब जब दे नहीं सकते तो ये कमाएगी कहाँ से, खाएगी कहाँ से? तो आप इनको कम से कम 10-20 रुपये देने में क्या हर्ज है? तो इसीलिए आप ट्रांसजेंडर का मजाक नहीं उड़ाएंगे। अब देखिए ट्रांसजेंडर बोलते किसको हैं? अभी तो हम ट्रांसजेंडर के बारे में आप लोग देखे होंगे। ट्रांसजेंडर आखिर बोलते किसको है? ट्रांसजेंडर उसको बोलते हैं जिसका जो ऑर्गेन्स होता है, सेक्सुअल ऑर्गेन्स यानी प्राइवेट पार्ट्स जो होता है वो डेवलप नहीं होता है। क्या होता है? डेवलप नहीं होता। वो बचपन से जो पैदा होता है ये तो उसी समय से डेवलप नहीं होता है, यानी उसका प्राइवेट पार्ट जो होता है डेवलप नहीं होता है। यानी प्राइवेट पार्ट डेवलप नहीं होता है, यानी उसके अंदर दोनों लक्षण आ जाते हैं। यानी उनका प्राइवेट पार्ट डेवलप करने का मतलब विकसित ही नहीं होता है, यानी उसका प्राइवेट पार्ट्स में केवल पेशाब का रास्ता होता है, केवल टॉयलेट का रास्ता होता है, बाकी डेवलप नहीं कर पाता। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसजेंडर बोलते हैं, जो कि इंडिया में आसानी से देखने को मिल जाता है। इसी को हम लोग किन्नर, हिजरा या छक्का बोलते हैं। तो इनका प्राइवेट पार्ट्स डेवलप नहीं करता, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसजेंडर बोलते हैं। अब देखिए छोटू, आगे हम लोग बात करते हैं इंटरसेक्स। इंटरसेक्स किसको बोलते हैं? इंटरसेक्स उसको बोलते हैं वो ऐसा व्यक्ति जिसके पास पेनिस भी हो और वेजाइना भी हो, यानी जो प्राइवेट पार्ट्स यानी जो सेक्सुअल ऑर्गेन्स लड़का में रहता है और जो सेक्सुअल ऑर्गेन्स लड़की में रहती है, दोनों उस लड़का के पास हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरसेक्स बोलते हैं। या फिर उस लड़की के पास पेनिस भी हो या वेजाइना भी हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरसेक्स बोलते हैं। तो सर ये कैसा होता है? तो हाँ, ये बचपन से ही उनके साथ ऐसा होता है, लेकिन बचपन में जब वो पैदा होता है तो डॉक्टर चाहेगा अगर उसके अंदर कि वो लड़का बने तो वो उसके वेजाइना को निकाल कर उसको लड़का बना सकता है। डॉक्टर चाहेगा तो कि वो लड़की बने तो उसके पेनिस को निकाल कर उसको लड़की बना सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, उसमें लड़का का जान जाने का खतरा होता है, इसीलिए डॉक्टर ऐसा करना नहीं चाहता। उसी को हम लोग इंटरसेक्स बोलते हैं। इंटरसेक्स यानी एक ही व्यक्ति के पास पेनिस भी हो और एक ही व्यक्ति के पास वेजाइना भी हो, यानी एक ही व्यक्ति के पास लिंग भी हो और उसके पास योनि भी हो, यानी लड़की का भी प्राइवेट पार्ट्स हो और लड़का की भी प्राइवेट पार्ट्स हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरसेक्स बोलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो लड़का का होता है वो ज़्यादा डेवलप होता है और लड़की वाला कम डेवलप होता है, तो डॉक्टर उसको आसानी से निकाल देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि लड़की वाला ज़्यादा डेवलप होता है, लड़का वाला कम डेवलप होता है, तो लड़का वाला डॉक्टर निकाल कर उसको लड़की बना देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों सेम होता है, तो दोनों ज़्यादातर कंडीशन होता है दोनों सेम होता है, तो दोनों सेम कंडीशन में ऑपरेशन से हटाना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, तो डॉक्टर हटाते नहीं है। तो देखिए यहाँ पे लड़का का भी साइन है और लड़की का भी साइन है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरसेक्स बोलते हैं। आप हमसे क्वेश्चन पूछिएगा कि क्या सर इंटरसेक्स जो होता है वो बच्चा पैदा कर सकता है? नहीं, वो पैदा नहीं कर सकता है। कब तक नहीं कर सकता? जब तक उसको बचपन में उसका एक पार्ट को हटा नहीं दिया जाता है तब तक वो बच्चा को पैदा नहीं कर सकता है, ना वो किसी के साथ सेक्स कर सकता है। दूसरा चीज़ क्या, ये ट्रांसजेंडर जो है बेबी बोर्न कर सकते हैं, बच्चा पैदा कर सकते हैं? नहीं, ट्रांसजेंडर भी वो ऐसा काम नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी बताएं कि इनका जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप नहीं होते हैं, इसीलिए ये भी पैदा नहीं कर सकते हैं और इंटरसेक्स भी पैदा नहीं कर सकते हैं। लेकिन इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर को छोड़कर बाइसेक्सुअल भी बच्चा पैदा कर सकते हैं, गे भी पैदा कर सकते हैं और लेस्बियन भी पैदा कर सकते हैं, क्योंकि इनका बायोलॉजिकल एनाटॉमी अगर फीमेल है तो उसका बिल्कुल फीमेल से मिलता जुलता है। कोई मिलता जुलता क्या, बिल्कुल सेम रहता है, बस केवल इनका दिमागी स्तर ऐसा होता है कि वो लड़कियों से अट्रैक्ट होती है। गे के भी पास पूरा मेल जैसा ऑर्गन्स होता है, बस इसका दिमाग में ऐसा स्तर होता है कि वो लड़कों से ही अट्रैक्ट होता है। बाइसेक्सुअल में भी दिमागी बीमारी, इसको नहीं बोल सकते, नेचुरल है। बीमारी बोलेंगे तो आप लोग बुरा मान जाइएगा, अगर कोई मेरा वीडियो को देख रहा होगा वो ऐसा लोग, तो ये बीमारी नहीं है, बस एक नेचुरल है। लेकिन ट्रांसजेंडर जो है बच्चा पैदा नहीं कर सकते और इंटरसेक्स भी बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग होमोसेक्सुअल के बारे, हेट्रोसेक्सुअल में तो हम लोग आते हैं तो हम लोग को कोई जानकारी नहीं है कि जाहिर सी बात है लड़का लड़की से अट्रैक्ट होगा, लड़की लड़का से अट्रैक्ट होगा। लेस्बियन में फीमेल फीमेल होती है, गे में मेल मेल होता है, बाईसेक्सुअल में मेल होता है जो होता है फीमेल के साथ भी अट्रैक्ट होता है, मेल के साथ भी अट्रैक्ट होता है। बाईसेक्सुअल में फीमेल मेल के साथ भी अट्रैक्ट होती है, फीमेल के साथ भी अट्रैक्ट होती है। ट्रांसजेंडर हम लोग किन्नर हिजड़ा चक्का, जिनका चक्का बोलते हैं, जिनका मतलब सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलप नहीं होता उसको हम लोग ट्रांसजेंडर बोलते हैं। इंटरसेक्स जिसके पास वैसा व्यक्ति, वैसा लड़का या लड़की जिसके पास पेनिस भी हो, यानी लड़की का भी सेक्सुअल ऑर्गन्स हो और लड़का भी का भी सेक्सुअल ऑर्गन्स हो, उसको हम लोग इंटरसेक्स बोलते हैं। अब देखिए, एक होता है शब्द क्वीर। क्वीर क्या होता है और LGBTI क्या होता है? तो LGBTI के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वीर बोलते हैं। LGBTI के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वीर बोलते हैं। यानी कहीं पे आप लोग देखे होंगे क्वीर लिखा हुआ, चाहे LGBTI लिखा हुआ, तो उसका मतलब क्या होता है कि ये सभी के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? LGBTI बोलते हैं या फिर क्वीर बोलते हैं। L से लेस्बियन, G से गे, B से बाईसेक्सुअल, T से ट्रांसजेंडर, I से इंटरसेक्स। यानी इन सभी के ग्रुप को हम लोग एक नाम देते हैं, क्या? क्वीर नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? क्वीर नाम देते हैं। तो आपको मालूम चल गया होगा कि आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि LGBTI के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वीर बोलते हैं। चाहे होमोसेक्सुअलिटी ग्रुप को क्या बोलते हैं? क्वीर बोलते हैं, चाहे LGBTI बोलते हैं। अब देखिए, एक टॉम बॉय होता है। टॉम बॉय किसे बोलते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, टॉम बॉय उसको बोलते हैं वैसा लड़की जो लड़के जैसा दिखने का कोशिश करते हैं, उसको हम लोग टॉम बॉय बोलते हैं। देखिए, ये लड़की है लेकिन इसका हेयर स्टाइल लड़का जैसा है, ये चश्मा लड़का जैसा पहनिए, टी-शर्ट लड़का जैसा पहनिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टॉम बॉय। यानी वैसा लड़की जिसका बचपन से ही एटीट्यूड हो लड़का जैसा दिखने का। यानी कुछ लड़की होती है जो छोटा छोटा बाल रखना पसंद करती है, वो लिपस्टिक लगाना पसंद नहीं करती, वो कान में का पहनना, वो ईयर रिंग्स, वो नोजल पिन्स, वो मतलब लड़कियों का श्रृंगार उसे पसंद नहीं होता है। हालांकि वो होती लड़की है कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि जो जीन्स और शर्ट पहनती है वो लड़की नहीं है, लेकिन वैसा लड़की टॉम बॉय उसको बोलते हैं। वैसा लड़की जिसको लड़कियों जैसा पहनावा में इंटरेस्ट ही ना हो। यानी जो जीन्स को आजकल के जो लड़कियाँ जीन्स वगैरह पहनती है उसको तो इंटरेस्ट होता है क्योंकि वो शादी वगैरह में जाती है तो वो ऐसा ड्रेस पहन लेते हैं, लेकिन टॉम बॉय उसको बोलते हैं वैसा लड़की जो शादी वगैरह में भी जाती है तो लड़का जैसा ही दिखना पसंद करती है। यानी वो लड़का जैसा ही उसके अंदर एटीट्यूड रहता है, वो लड़का जैसा ही पहनावा, वो लड़की का कोई भी कॉस्मेटिक्स चीज़ को यूज नहीं करती, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टॉम बॉय बोलते हैं। अब देखिए छोटू, एक हम लोग इंटरेस्टिंग बात बताते हैं बाबर और जहाँ आरा बेगम के बारे में। बाबर जो था, अपने बाबर नामा इनका जो बायोग्राफी है उसमें लिखा था कि बाबर को एक 14 साल के लड़का, यंग लड़का से क्या हो गया था? मतलब प्रेम हो गया था। यानी बाबर के अंदर भी जो था ना होमोसेक्सुअलिटी था। तो बोले थे ना कि बाबर ऐसा थोड़ी है कि वो बच्चा गे जो है वो भी बच्चा पैदा कर सकता है, लेकिन इसको बाबर भी उस समय ज़माने में बाबर के साथ भी बाबरनामा में ऐसा लिखा है कि हमको वैसे उस लड़का से बहुत ज़्यादा क्या होता था? इंटरेस्ट होता था। तो ये चीज़ पुराना ज़माना से है। जहाँ आरा बेगम को भी लेस्बियन वाला इसमें गुण था, क्योंकि जब एक इनके बारे में बोला जाता है कि जब इनका एक दासी जो थी, इनका दासी, इनके ये रानी थी तो इनका दासी मतलब नौकरानी, दासी जो थी, दासी एक बार इनके महल में आग लग गया तो एक दासी जो थी जल के मतलब मर गई। तो उस दासी को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न की थी। क्योंकि इनको उस दासी से क्या था? प्यार था। यानी उस दासी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था। इसीलिए बोला जाता है कि जहाँ आरा बेगम में भी लेस्बियन जैसा गुण था और बाबर में भी गे जैसा गुण था। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। तो बहुत अच्छी बात है। और ये ट्रांसजेंडर के बारे में, बाईसेक्सुअल के बारे में, लेस्बियन के बारे में बहुत सारा फिल्म भी बनाया गया है बॉलीवुड में भी, हॉलीवुड में भी, ताकि इसको हम लोग डेवलप कर सके। पहले माना जाता था कि जो गे होता था, मेल और मेल में सेक्स होता था, तो उसको हम लोग अननेचुरल मानते थे और उसके लिए हम लोग सज़ा भी देते थे। सरकार, हम लोग का सुप्रीम कोर्ट पहले सज़ा निर्धारित था कि अगर आप किसी लड़की है, कोई लड़की के साथ सेक्स कर रही है, कोई लड़का है, कोई लड़का के साथ ही सेक्सुअल संबंध बनाने का कोशिश कर रहा है, हालांकि बन नहीं पाता है लेकिन फिर भी कोशिश करना, यानी तो उस समय क्या होता था? उसको हम लोग अननेचुरल सेक्स बोलते थे। लेकिन अब क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट सारे लोगों की भावनाओं को समझा, कहा कि नहीं, ये तो ऊपर वाला का देन ही है, ईश्वरीय देन है, ये गॉड गिफ्टेड है। तो गॉड गिफ्टेड में हम लोग कोई चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को क्या कर दिया? मान्यता प्राप्त कर दिया। हालांकि विदेशों में तो लड़की लड़की में भी शादी होता है, लड़का लड़का में भी शादी होता है। हालांकि मान लीजिए कोई लड़की है, कोई लड़का के साथ शादी हो गया, वो लेस्बियन है, तो लड़का में इंटरेस्ट ही नहीं लेगी और लड़का का भी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगा, लड़की का भी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगा। कोई लड़का है, उसको लड़की में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो
लड़की का भी ज़िंदगी ख़राब होगा, लड़का का भी ज़िंदगी ख़राब होगा। हालांकि इंडिया में अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कानून ज़रूर जल्दी से जल्दी आ जाएगा। लेकिन विदेशों में ऐसा कानून बन चुका है कि लड़की लड़कियों के साथ शादी कर सकती है, लड़का लड़कों के साथ शादी कर सकते हैं। क्योंकि जो लेस्बियन होता है, गे होता है, उनको अगर लेस्बियन है तो उसको लड़का में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं होता, ज़बरदस्ती अगर उसके साथ सेक्स कर सकते हैं तो बच्चा पैदा कर देगी। गे जो होता है उसको लड़कियों में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं होता, अगर उसके साथ ज़बरदस्ती सेक्स किया जाए तो भी बच्चा पैदा कर सकता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। ये चीज़ का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आप लोग नहीं जानते होंगे तो बहुत जान गए होंगे, और जानते होंगे तो अच्छी बात है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट में इसके बारे में और कुछ जानते हैं तो आप नीचे लिखिए, हमको सजेशन दीजिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको समझने में आगे दिक्कत ना हो। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं छोटू, तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।